आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है मानव नेफ्रॉन तथा रक्त अपोहन को परिभाषित कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं मानव नेफ्रॉन। तो आइए, क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है, क्या है, जो नेफ्रॉन है, यह गुर्दे की, जो नेफ्रॉन रहता है वह गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली, गुर्दे की उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक, मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचनाएं होती है। क्या होती है? मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचनाएं हैं। ठीक है, जो कि छाल से लेकर जो मज्जा रहती है उस मज्जा तक फैली होती है। ठीक है, और जो नेफ्रॉन रहता है, क्या होता है, जो नेफ्रॉन रहता है, इस नेफ्रॉन का, जो एक नेफ्रॉन रहता है, इसका प्रारंभिक जो शुद्धिकरण का जो भाग होता है वह छाल में स्थित, वह छाल में स्थित जो वृक्कीय कणिका, जो वृक्कीय कणिका या जो रीनल कैप्सूल होता है वह होता है। ठीक है, जिसके बाद यह क्या करता है, जो छाल से होकर मज्जारात्मक तथा जो पिरामिडों की गहराई तक यह चले जाते हैं। ठीक है, और जो किडनी होती है उसमें क्या होता है, 1.15 मिलियन कोशिका होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और यही नेफ्रॉन जो वृक्क रहता है उसकी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब सेकंड हमसे क्या पूछा गया है कि जो रक्त अपोहन होता है, क्या होता है, जो रक्त अपोहन होता है वह रक्त अपोहन क्या है। ठीक है, उसको क्या करना है, हमको उसको परिभाषित करना है। तो जो रक्त अपोहन है यह क्या होती है, यह रक्त, जो रक्त शोधन होता है, क्या होता है, यह रक्त शोधन की, रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। क्या होती है? रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डायलिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे डायलिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, यह डायलिसिस की एक प्रक्रिया रहती है, उसको अपनाया जाता है। ठीक है, तो जो रक्त अपोहन होता है, क्या होता है, जो रक्त अपोहन या फिर कह सकते हैं कि हीमोडायलिसिस होता है, उसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के जो वृक्क रहते हैं, यानी कि जो किडनी रहती है, वह सही से काम नहीं कर पा रहे रहते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो रक्त रहता है उस रक्त में जो अशुद्धि रहती है, क्या रहती है, रक्त में जो अशुद्धि रहती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, अशुद्धि बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि कई प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है, इसीलिए रक्त अपोहन की आवश्यकता होती है। और यह आम प्रक्रिया है, ज्यादातर रोगी इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी का जो खून रहता है उसको डायलाइजर पंप द्वारा लिया जाता है और खून साफ करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 3 से 4 घंटे लगते हैं। और इसे सप्ताह में 2 से 3 बार करना पड़ता है। ठीक है, इस मशीन से क्या हो जाता है, इस मशीन से जो रक्त रहता है उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वह यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।